आशा है आप सभी अच्छे होंगे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 शीतकाल की प्रातः अथवा सर्दियों की सुबह। करते हैं इस कविता की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। शीतकाल की प्रातः नभ में जैसे सर्दियों में सुबह होती है, धुंधलाई गहरी छाई है। तो ऐसा लगता है कि सुबह में धुंधलापन सा छाया हुआ है। चांद खड़ा सिमट अंबर में और चांद ठंड की मारे सिमटा सा खड़ा हुआ है। आभा उसकी कुमलाई है, अर्थात उसकी जो रोशनी है वो भी धुंधली सी आ रही है। सहमा सहमा सिकुड़ा सिकुड़ा किरणों सब जाल समेटे, अर्थात ऐसा लग रहा है चंदा मामा ने भी अपना ठंड से सिकुड़कर अपनी किरणों को भी समेट लिया है। विटुप झाड़ियां रस्ते राही, अर्थात पेड़ पौधे झाड़ी झुंड रास्ते धुंधियाली ने सारे मेटे। धुंध ने उन सबको एक कर दिया है, अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हिम ऐसी सर्दी के डर से, अर्थात बर्फ जो है और सर्दी के डर से जैसी पड़ रही है, अभी नहीं उषा नहीं झाँका, तो उसके डर से अभी सूर्य भी नहीं निकला है। अभी नहीं वैभव को अपने आके भर प्राचीन नहीं आका, अर्थात अभी सूर्य को इतना डर है ठंड का कि वह अभी भी सुबह हो गई लेकिन अभी भी उन्होंने ढाका नहीं है, अर्थात सौंदर्य को अपना बिखेरा नहीं है। आंखें भर प्राचीन नहीं आका, जैसे ये प्राचीन सबको देखते हैं चिड़िया का संगीत मौन, तो उस ठंड में चिड़िया का जो संगीत होता है, जो चहचहाती है, वो भी शांत पड़ गया है। खगनीड़ों की गर्मी में सोए, और जो पक्षी हैं वो भी पेड़ों की पत्तियों में अभी भी सोए हुए, अर्थात उन्हें भी सुबह होने का एहसास नहीं हुआ है। पंख पंख में चोंच चोंच में भावों में निज भाव संजोए, अर्थात पृथ्वी पक्षी के पंख में चोंच में जो भाव है कि जैसी सुबह होगी वो बोलना शुरू करेंगे, लेकिन ठंड इतनी है, धुंधला इतनापन है कि वो अभी ठंड नहीं, अभी सुबह नहीं हुई है। तो ओस बरसती है वर्षा सी, पांव फिसलती हैं रास्तों पर, अर्थात जब सर्दियों में ओस बरसती है ऐसा लगता है मानो जैसी बारिश हुई हो, और बारिश के कारण सड़कों पर क्या हो जाता है, फिसलन हो जाती है। शीत धसा आता है बरबस, और ऐसा लगता है जो ठंड है, कोहरा है, वो केवल हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। पक्की दीवारों के अंदर लेकिन घर से निकल पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि भले ही हमारी दीवारें पक्की क्यों ना हो, लेकिन जब गोरा अपने घर से निकल गया है तो वो हमारी पक्की दीवारों में भी आकर ही रहेगा। खेती हारा जक्का दाता जीर्ण शीर्ण चादर में अपने ठिठरे सुकड़े हाथ छिपाता, अर्थात जो खेती हारा है, अर्थात जो किसान है, जो सारे दिन खेती करता है, वो भी क्या कर रहा है, उसने देखा जब इतनी ठंड है तो वो भी अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था, मतलब जो फटे हाल में, वो अपने हाथ पैरों को छुपाता रहता है, जिससे कि उसे ठंड कम लगे, और जब ठंड थोड़ी कम हो जाएगी वह दोबारा से अपनी खेती के कार्य को पुनः करेगा। इस तरह बच्चों यह कविता समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह कविता अवश्य समझ आई होगी। धन्यवाद।